आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 14 फरवरी 2023। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है टॉप कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पीरियड। देखिए, जब जो हमारे जे में डिलिमिटेशन हुई उसके अगेंस्ट जो आज विडिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है, उसको सही माना है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डिलिमिटेशन क्या होता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट किसी भी ऐसी स्टेट के बारे में जो स्टेट इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया की टेरिटरी नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। ये पावर किसके पास ही है? पार्लियामेंट के पास। तो आर्टिकल जो 3 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि इंडिया में किसी भी टेरिटरी, किसी भी स्टेट्स का अगर उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो या उसका नाम चेंज करना हो या उसकी बाउंड्री बढ़ानी हो या कम करनी हो, एरिया को मतलब एरिया वाइज उसका एरिया जो है बढ़ाना है, कम करना है, इस सब की जो पावर है वो किसके पास है? इंडियन पार्लियामेंट के पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा डिलिमिटेशन क्या है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 82 की और फिर आर्टिकल 170 की। देखिए, अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। देखिए, जब हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस होता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो टेरिटरी जो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनको डिलिमिट कर सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं, तो पूरी इंडिया जो पूरी कंट्री है, एंटायर कंट्री को कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है जहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है। ऐसे ही जब नेक्स्ट सेंसस होता है तो सेंसस के टाइम पे क्या होता है कि पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका एरिया जो है उनकी बाउंड्री बढ़ाई या कम की जाती है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है। ऐसे ही जब आर्टिकल 170 की बात की जाए तो अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जैसे हमने बात की कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए, लोकसभा इलेक्शंस के लिए, जब हम लोकसभा की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी इंडिया को कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, ऑलरेडी बांट दिया गया है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त क्या उससे पहले ही जो हर स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि डिलिमिटेशन है क्या, मैंने सबको बता दिया कि डिलिमिटेशन लिटरली मींस द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब डिलिमिटेशन क्यों करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू द चेंजेस। देखिए जैसे हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करनी है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन बहुत कम है और वहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो अनइक्वलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद जो ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक जगह जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अगर एक किसी पर्टिकुलर पार्टी का होल्ड अच्छा है तो उसको एक गेन होगा, तो अगेन वो इक्वलिटी के खिलाफ है। और उसके बाद अगर हमने वन वोट और वन वैल्यू की बात हम करते हैं, तो इसमें जो डिलिमिटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जियो साइंसेज कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल टू एक्सपर्ट्स टू पावर हेरिटेज बिल। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जैसे एक बिल पास हो, जो अभी बिल आया है, बिल क्या है? द ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। देखिए, इस जो बिल आया था 2022 में, किसके लिए इसका एम क्या था? इसका एम था कंजर्वेशन ऑफ जियोलॉजिकल जो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो हेरिटेज साइट्स हैं वो क्या होती हैं। तो क्या होती है हमारी जियो हेरिटेज साइट्स? जियो हेरिटेज रेफर टू द जियोलॉजिकल फीचर्स विच आर इनहेरेंटली और culturally significant, offering insight to Earth's evolution or history to Earth science, or that can be utilized for education। देखिए, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, जो फर्दर एक तो हमारी हेरिटेज को बरकरार रखती हैं और फर्दर एजुकेशन के लिए काम आती हैं। और इसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
ये जो है ये अभी जो प्रेज़ेंटली जो पेरेंट बॉडी है, जो आइडेंटिफ़िकेशन और प्रोटेक्शन है जो जियो हेरिटेज जो हमारे यहाँ नेशनल ज्योग्राफिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं या जितने भी जियो हेरिटेज साइट्स है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उस सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। देखिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो नए 6 गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें हमने एक जज के बारे में और एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो आर्मी के, उनके बारे में डिस्कस किया थोड़ा बहुत कि उनकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। देखिए, गवर्नर जो है ये हमेशा हमने बहुत बार इस टॉपिक पे डिस्कस किया है कि जो ये हमेशा जो एक टॉपिक आप कह सकते हैं हमारा बहुत हॉट टॉपिक होता है, हमेशा इस टॉपिक पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं और ये हमेशा न्यूज़ में क्यों रहता है। देखिए, अब जो गवर्नमेंट सेंट्रल आप कह सकते हैं जो भी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में अगर पार्टी ए जो है वो पार्टी ए है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? जैसे हमारी पार्टी है कोई भी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेट्स में वही पार्टी है। फॉर एग्जांपल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई और है, केरला में कोई और है, पंजाब में कोई और है, न्यू दिल्ली में कोई और है। उसके बाद तेलंगाना ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें, तो डिफरेंट स्टेट्स में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट होती हैं। हमने कल ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो नॉमिनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो किसके नॉमिनी होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उनको अपॉइंट करते हैं प्रेज़िडेंट। तो वो एक हमने कल ये भी पढ़ा था कि वो लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट ये टॉपिक एक काफ़ी आर्गुमेंट और एक बहुत बार क्या हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नर होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी हैं, उनके बीच में टसल होता है। इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो गवर्नर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन पे एलिगेशन लगते हैं कि वो बायस्ड हैं, ठीक है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं, वो इस साइड में ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ बहुत स्टेट्स में देखने को मिलती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है पर्टिकुलर स्टेट की और जो गवर्नर होते हैं, उनके बीच में ये टसल चल रहा होता है। क्योंकि वो नॉमिनी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो फ़ेवर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो तब जो है ऐसा जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो आती हैं। अब इस जो पर्टिकुलर एडिटोरियल में दिया गया है, वो ये दिया गया है कि हमें कैसे एक लिंक क्रिएट करना है बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कि ये प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जब आप किसी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वी हैव, तो आप उसमें ये एक लूप होल नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी बिल्स पेंडिंग रह जाती हैं क्योंकि जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख देते हैं, या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई टसल जा रहा है तो उसके बीच में भी हमेशा गवर्नर जो है वो फेवर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिकॉज ही इज़ अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ है ये हमें ख़त्म करनी चाहिए, या तो ऐसा लॉ जो है ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्टिकुलर बिल है जो एक स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के लिए, उस स्टेट के सिटीजन के लिए अच्छा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस बिल को क्या कर दें कि उसको विदाउट एनी टाइम उसको वहीं पे विथहोल्ड कर दें, या फिर आप उसको कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें और उस पे कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो आप क्या करें कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए हर किसी फैसले में। क्योंकि अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो चाहे आप पंजाब ले लें, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लें, चाहे केरला में जैसे हमने पीछे देखा जो वीसीज यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को लेके जो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा था। उसके बाद बहुत सारे बिल्स जो हैं केरला लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके बहुत सारे बिल जो गवर्नर के पास अभी पेंडिंग हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप क्या करेंगे इस चीज़ में, जो अगर आप पॉलिटिकल गेन ज़्यादा चाहते हैं, आप एक अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं स्टेट्स में भी, तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको हमने डेमोक्रेसी की आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट करके जो ये गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो टसल है इसको ख़त्म करना है और डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आपको सभी हमारे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनके जो पीडीएफ है वो हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।